कहता है यदि दूध की कीमत पानी से 15% अधिक है, देखिए वाटर है और मिल्क है, दूध की कीमत जो है ना 15% अधिक है। देखिए 15% का मतलब होता है 15/100, यानी कि 5 या 15 और 5 से काटेंगे तो 20, यानी कि वाटर की कीमत जो है मान लीजिए अगर 20 है तो दूध की कीमत क्या है 23 है, यानी कि 3 ज़्यादा है इसके। अब पूछ रहा है कि कितने % कम है पानी की कीमत, तो पानी की कीमत देखिए सिंपल से 3 कम है, 3 कम है किससे 23 से, गुना करेंगे 100 तो ये हो जाएगा 300/23, 300/23। लेकिन ऑप्शन देखिए तो है नहीं ये, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे काटेंगे 23 से कम 23, देखिए 5 बार में तो कटेगा नहीं, 7 बार में कटेगा नहीं, 10 बार में 10 जाके 330 हो जाएगा, 230 हो जाएगा, समझेंगे कटेगा नहीं, तो यानी कि ऑप्शन 13 होगा, भाग करिएगा। तो आगे देखिए वैसा ही है यहाँ पर भी कि 20% कम है ए का वेतन 20 से। 20% का मतलब क्या हुआ, 20% का मतलब हुआ 1/5। कैसे काटेंगे, 20 से कम 20, 20/100 करेंगे तो 20 से कम 20, 20 5 से 100, यानी कि 1/5। अब कहता है ए है और यहाँ पे बी है, तो ए का वेतन जो है सो बी से कम है। अब अगर ये 5 है तो ये कितना है 4 है। अब कहता है ए का वेतन जो है सो कितने % अधिक है बी का वेतन से, बी का वेतन ए के वेतन से। बी का जो वेतन है कितना अधिक है इससे, तो 1 अधिक है। किससे अधिक है मेरे भाई, तो 4 से अधिक है 1। अब गुना करेंगे और काटेंगे तो हो जाएगा मेरे पास आंसर 25%, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए वैसा ही है, ए की आय बी की आय से 30% अधिक है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। 30% अधिक का मतलब क्या हुआ, 30% अधिक का मतलब हुआ 10 या 30, 10 दाएँ के 100, यानी कि ए की आय बी से जो है 30% अधिक है, यानी कि बी अगर 10 है तो ए कितना है 13 है। अब कह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने % कम है। बी की आय जो है ना ये कितना कम है ए से, तो 3 कम है, 3 कम है कितना से 13 से। अब गुना करेंगे 100 से तो ये भी हो जाएगा 300/13, 300/13। अब भाग दीजिएगा तो सेम जो है सो उतना ही आ जाएगा। देखिए मैं आपको भाग बताता हूँ एक बार कैसे इस तरह से मिलाएंगे आंसर। देखिए 300/13 है तो 13 से भाग देंगे 300 में, 13 कम 13, 13 दूना 26, 2 बार में लगेगा सॉरी, घटाएंगे 4, 0, 13 तिया 39, बच गया 1, यानी कि इसको लिख सकते हैं 23 होल 1/13, इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए ऑप्शन यहाँ पे कहाँ पे है, 23 होल 1/13, देखिए ऑप्शन में डी नंबर में ऑप्शन है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिएगा कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि होती है तो खपत में कितना हमें कम करना चाहिए ताकि खर्च होने पर कोई भी इसको प्रभाव न पड़े, यानी कि इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, सो बोल रहा है ऑप्शन में, ठीक है। वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए ऐसा कुछ बोल रहा था, वृद्धि पर असर न पड़े यानी कि असर नहीं होना चाहिए, सो बोल रहा था। हिंदी यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा, असर नहीं होना चाहिए। 30% वृद्धि होती है, देखिए वृद्धि हुआ यानी कि मूल्य में जो है ना वृद्धि हो रहा है, 30% की वृद्धि हुआ। अभी बताए थे कि 30% मतलब क्या, 30% मतलब हुआ 10 या 30, 10 दाएंगे 100, यानी कि 10 से 13 हो जाता है। मूल्य में क्या हो जाता है 10 रुपया से 3 रुपये बढ़ जाता है, यानी कि 13 रुपया वृद्धि हो जाता है। अब देखिए मूल्य जो है सो खपत का क्या क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। जितना मूल्य बढ़ गया अगर हम खपत में इसी का उल्टा कर देंगे तो खपत में हमको कोई भी यहाँ पे ऊंच नीच हमको देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि मान लीजिए कि पहले हम 13 रुपया खर्चा करते थे 13 को सामान, यानी 13 किलो, अभी हम लोग जो है 10 किलो जो है यहाँ पे यूज करेंगे। अब कह रहा है कि व्यय में त्रुटि ना हो तो कितनी कम करना चाहिए, यानी कि देखिए 13 था पहले, अब 10 कर दिए, तो कितने कम कर रहे हैं, तो 3 कम कर रहे हैं। किससे कम कर रहे हैं 13 से, और गुना 100, यानी ये भी हो जाएगा सेम पिछला था 100 या 300/13, पिछला था जैसे किए थे। देखिए 300/13 था, यानी कि 23 होल 1/13, उसी का आंसर आ जाएगा 23 होल 1/13, यानी कि ए आ जाएगा। आगे देखिए कहता है किसी चीनी की कीमत में 20% घट जाती है। अब देखिए 20% का मतलब क्या हुआ, कैसे बता रहे हैं, 20 से कम 20, 20 5 6 100, यानी कि वृद्धि नहीं होता है घट जाता है।
क्या घटता है मेरे भाई, तो प्राइस जो है सो रुपया, प्राइस कम हो जाता है, यानी कि 5 रुपया पहले था, अभी कितना रुपया किलो बिक रहा है, 4 रुपया किलो बिक रहा है क्या प्राइस। तो अभी क्या करना पड़ेगा हमको, खपत जो है यानी कंजप्शन जो है खपत हमको क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। पहले हम लोग 4 रुपया जो है सो खपत करते थे, अब हम लोग 5 रुपया 5 किलो ज़्यादा 1 किलो ज़्यादा खरीदेंगे, यानी कि प्राइस जो है सो कम हो गया। पहले था 5 रुपये किलो, अभी है 4 रुपये किलो। हमको सामान जो है सो उतना ही रुपया का लेना है, तो खपत जब कम हो गया तो क्या होगा, पहले हम लोग 4 किलो किनते थे, अब 1 किलो ज़्यादा किनेंगे, 5 किलो किनेंगे। तो कहता है कितने परसेंट बढ़ाना चाहिए, तो यानी कि 4 से हम लोग 1 बढ़ा दिए, तो 1 बढ़ाए हम लोग किस पर, 4 किलो पर, गुना 100 काटेंगे तो हो जाएगा 25%, यानी कि वृद्धि हमें करना चाहिए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है कि निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाले समय को 20% कहता है कि कम करने के लिए चालक को अपनी गति में यानी कि स्पीड में कितना वृद्धि करना चाहिए। यानी कि देखिए कोई भी मान लीजिए कहीं आप जा रहे हैं तो इसको क्या कर रहा है, समय को क्या करना है, 20% हमको कम करना है। वही सेम सवाल वही है, बस भाषा अलग है। 20% हमको क्या करना है, समय कम करना है, 20 कम 20 20 5 100, यानी कि मान लीजिए पहले हमको लगता था 5 घंटा, अभी हमको 1 घंटा कम लगाना है। समय ध्यान से देखिएगा, समय जो है सो पहले लगता था 5 घंटा, तो अभी क्या करना है हमको 20% कम करना है, यानी कि 4 लगाना है हमको। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अपना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि स्पीड मतलब गति। तो समय का जो है सो प्रोपोर्शनल होता है गति का। गति हम लोग तेज चलाएंगे तो बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, और धीरे चलाएंगे तो हम लोग तनी देर पर पहुंचेंगे। यानी कि हम लोग समय अब हमको कम करना है, तो गति हमको बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि समय हमको अब 4 मिनट में हमको पहुंचना है। तो यानी कि गति हमको क्या करना पड़ेगा, गति हमको 4 से 5 कर देना पड़ेगा। पहले 4 था, अभी 5 कर देंगे। तो कहता है कि वृद्धि कितनी करनी चाहिए, तो 4 था, अभी हम 5 के मतलब 1 बढ़ा दिए, 1 बढ़ा दिए हम लोग, अपना 4 गति था पहले उस पर। अब परसेंटेज में चेंज करेंगे, 4 से काटेंगे तो हो जाएगा ये 25, यानी कि ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, यानी कि 25% में अपना गति का क्या स्पीड को जो है बढ़ाना पड़ेगा। आगे देखिए, ये मेरे भाई टाइप 3 है, यहाँ से थोड़ा जो है सो पैटर्न चेंज होता है, टाइप 3 है, पैटर्न है, और अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन जितना है पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, आगे देखिए, कहता है एगो जो है सो आयताकार डिजिटल बोर्ड है, लंबाई चौड़ाई 2% बढ़ा दी जाती है, 8% घटा दी जाती है, यानी कि लंबाई में हम लोग बढ़ाए, चौड़ाई में घटा दिए। ठीक है ना, एक लंबा आयत है, लंबाई चौड़ाई। तो इस प्रकार के जब भी आप क्वेश्चन देखिएगा तो इसको बोलते हैं ए बी फार्मूला। इसको करने से पहले जो है सो आपको हम एक ए बी फार्मूला बताते हैं। ठीक है ना, आप ए बी फार्मूला ध्यान रखिएगा। देखिए ए बी फार्मूला क्या कहता है, ए बी सूत्र कहता है कि अगर कोई भी प्राइस अगर परसेंटेज में बढ़ा रहे हैं तो ए, और बी बढ़ा रहे हैं तो बी, प्लस ये दोनों को गुना कर देना है, ए बी गुणनफल बट्टा 100। ये कहता है हमारा फार्मूला। तो इसी फार्मूला को यूज करके हमको क्या करना है, बढ़ाना है। देखिए कहता है कि 2% बढ़ा दिया जाए तो लीजिए +2 बढ़ा दिए, 8% घटा दिया जाए तो लीजिए 8% घटा दिए। तो ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 8 दूना 16 बट्टा 100। तो देखिए यहाँ पे कुल मिलाकर +2 - 8 यानी कि -6 हो जाएगा, प्लस 100 से भाग देंगे इसमें तो हो जाएगा 0.16। अब ये घट जाएगा, है ना मेरे भाई। तो कुल मिलाकर देखा जाए अगर +6 और यहाँ पे है माइनस, सॉरी प्लस माइनस यहाँ पे माइनस होता है मेरे भाई, ये माइनस होता है। ठीक है ना, तो -6 और -1.16 है, कुल मिलाकर 6.16 हो जाएगा। इसको कमी माइनस लगा है मतलब कमी हो गया, यानी ऑप्शन ए हो गया, ए फॉर। आइए ना 21 नंबर देखिए, लंबाई 5% बढ़ा दिया जाता है, चौड़ाई 5% कम कर दिया जाता है। सेम ए भी फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग कि लंबाई 5% है, जा लीजिए बढ़ा दिए, चौड़ाई 5% या कम कर दीजिए, अब प्लस माइनस हो गया माइनस, अब 5 × 5 यानी कि 25 हो जाएगा, अब बट्टा 100 करेंगे तो सेम तो खत्म हो जाएगा ना प्लस माइनस में, ई हो जाएगा 25/100, 25/100, लेकिन माइनस लगल है तो माइनस में हो जाएगा 0.25%
माइनस मतलब कमी, तो कौन आंसर A4IN। अगला देखिए 19 नंबर। वैसा ही क्वेश्चन ये भी है कि आयत की लंबाई में 70% बढ़ा दिए, लीजिए 70% बढ़ा दिए, और चौड़ाई में की किए 35% कम कर दिए, तो माइनस कर देंगे। अब प्लस माइनस माइनस, तो क्षेत्रफल में शुद्ध वृद्धि कितने होगा, तो 70 गुने 35 बट्टा 100। अब देखिए 70 से 35 घट गया तो कितने हो गया 35 माइनस, ये देखिए यहाँ पे ये 7 गुना कर लेते हैं, 7 जीरो बिठाते हैं, 7 5 35 का 5, हाथ में 3, 7 21 22 23 24, इतने बट्टा 100, और 2 को नीचे में सुनना है तो 2 के बाद दशमलव पड़ जाएगा यहाँ पे, यानी कि 30 माइनस 24.5 हो जाएगा, यही ना। देखिए 35 अब माइनस कर देना है 24.5, दशमलव जीरो घटा लीजिए, 10 से 5 गया 5, 5 लिए 4 4 गया 0, 3 2 घटा 1, यानी 10.5 इसका आंसर हो गया मेरे भाई। ठीक है ना। अब आइए 20 नंबर सवाल पे। पहले मैं आपको बता दूं कि 20 नंबर का सवाल जो है सो इसका शायद जो ऑप्शन शायद गलत है, ठीक है ना, नहीं सही है, ठीक है ना। आइए आगे आइए सवाल नंबर 20 पे। सॉरी, ये सवाल देखिए, एक घनाभ है, इसमें 3 चीज़ है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है ना। तो 50% पहले क्या किए, बढ़ा दिए, फिर 20% बढ़ा दिए, और ये वाला जो ऊंचाई घटा दिए। इसको 3 बार करके बनाएंगे, +50 +20 ++ 50, अब 5 दूना 10, गुना करेंगे दोनों हो जाएगा 2 शून्य बट्टा 100, 50 20 70 प्लस 2 को शून्य कट दिए, यानी कि 10, यानी कि यहाँ पे 80% बढ़ गया। 30% फिर क्या करेंगे, कम करेंगे, है ना। चलिए कम करते हैं, प्लस में ये 80 है, माइनस में ये 30 है, प्लस में 80 माइनस में 30, प्लस माइनस माइनस 80 गुने 30 बट्टा 100, यानी कि 80 से गया 30, यानी हो गया 50, माइनस 8 तरीके 24, और 2 शून्य बट्टा 100, 2 शून्य काट दीजिए, 10 से 4 गया 6, और ये हो गया 4 से 2 गया 2, यानी कि 26% क्या हुआ, हमको वृद्धि हुआ, वृद्धि। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ जो है हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। तो आप लोग जो है सो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और कैसा लगा वीडियो आपको हमें बताइएगा। आपको कुछ जो है सो जानकारी लेना चाहिएगा या फिर किस प्रकार से आपको सजेशन देना चाहिए तो हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।